जय हिंद साथियों, मैं सत्येंद्र कुमार आपके अपने एसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आपकी पढ़ाई कंटिन्यूस चल रही होगी और उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई इसी तरह चलती रहे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं कि आपका जैसे सिलेबस नमूना बैच का पॉइंट टू पॉइंट यानी पार्ट टू पार्ट जैसे जा रहा है आपके पास, आप उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह आपका लेवल जो स्टैंडर्ड लेवल है, ये रेलवे का लेवल है। रेलवे का लेवल जानते हैं आप, ये जो होता है यानी कि राज्य के लेवल से ऊंचा होता है साथी। यानी कि राज्य के लेवल में जो एग्ज़ाम होते हैं उससे ऊंचा ये रेलवे के एग्ज़ाम के लिए होता है। यानी कि केंद्र की भर्तियां होती हैं तो केंद्र लेवल से ही पूछे जाते हैं। तो साथियों, समय बर्बाद ना करते हुए आइए हम देखते हैं कुछ बेसिक जानकारी, उसके बाद से ठीक सवाल के परचेज करेंगे। साथियों, फार्मूले हैं और फार्मूले भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इसमें है a+b का होल स्क्वायर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा क्योंकि ये जो अलजेब्रिक यानी कि कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं कि आपको बिना फार्मूला का ये हल ही नहीं कर पाएंगे। तो आपको अनिवार्य रूप से फार्मूला याद करना पड़ेगा और फार्मूले से ही हम क्या बनाते हैं, ट्रिक बनाते हैं। तो जब फार्मूला हमें याद होगा तभी हम आगे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। यानी कि जैसे इस पर होता है a² + b² + 2ab होता है। और ठीक इसी प्रकार से यदि इसमें माइनस लग गया तो यहाँ तो a² + b² - 2ab हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे आ जाते हैं, यानी कि अभी तो a b चला था, लेकिन यदि a + b + c आ गया तब क्या करेंगे आप? तब उसके लिए भी एक फार्मूला होता है, ये भी आप जान लीजिए। a² + b² + c² + 2 ब्रैकेट में ab + ये होता है। तो ये फार्मूला है जो आपको याद करना है। और ये फार्मूला और होता है जिसे आपको अनिवार्य रूप से याद करना है। ये होता है हमारा aq + bq + cq = 3abc + a + b + c, a + b + c, ये होता है। अब इसके बाद से जो देख लेते हैं साथियों, दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है हमारा a² + b² + c² - ab - bc - ca, ये होता है साथियों। ये जो कंडीशन है ये बहुत ही फॉलो करता है और इस पे एग्ज़ाम में बार बार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब साथियों, यदि हमें यहाँ पर यदि इस फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे आप? तो आपको क्या करना पड़ेगा, इससे पक्षांतर करना पड़ेगा। और जब पक्षांतर करेंगे तब उसके बाद से इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप कैसे लिखेंगे थोड़ा ये भी जान लीजिए। यानी कि इतने के बराबर क्या करेंगे हम कि इसको पूरा पक्षांतर कर लेंगे। जब पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टोटल aq + bq + cq = 3a + b साथियों a × b × c प्लस दूसरे ब्रैकेट में a + b + c। और जो है कि यहाँ पर जो हमें रखना है ये कंडीशन है कि ये इतने के बराबर टोटल का होगा, ये होगा। यानी कि इस साइड जब इसको पक्षांतर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा पहला पोर्शन, यानी कि a + b + c का होल स्क्वायर। ये वाला फर्स्ट वाला पोर्शन हुआ। जब इतने के बराबर हमें दिखाना है तो ये तो पहले रहेगा इस साइड। अब ये जो वाला पोर्शन है हमारा, अब उस साइड जो टोटल जाएगा तो यहाँ जो प्लस है वो क्या हो जाता है, माइनस में बदल जाता है। तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे क्योंकि इसके जगह, और ये देखिए ये टोटल इक्वल है, ये देखिए यहाँ पर टोटल इक्वल है। और इन्हीं के बराबर हम क्या करना है, इसको पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर माइनस का रख लेंगे 2 ब्रैकेट में ab + bc + ca होता है। और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है ab - bc - ca हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, जो है कि या तो यहाँ पर माइनस का गुणा कर लीजिए, यहाँ तो यहाँ से क्या करिए माइनस कॉमन कर लीजिए। जब हम माइनस कॉमन करते हैं तो ये एक स्टेप और हो जाता है। यहाँ से क्या हो जाता है, aq + bq + cq = 3abc + a + b + c हो जाता है।
और जो है कि ब्रैकेट में हो जाता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये टोटल का ब्रैकेट है। और यहाँ से इसको माइनस यदि हम कॉमन कर लें तो माइनस में, और जो माइनस कॉमन होगा तो यहाँ पर प्लस का कर लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाता है, ये टोटल हो जाता है। यानी कि साथियों ये हमारा, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये फर्स्ट वाला है, ये सेकेंड वाला है, और ये थर्ड वाला है, और ये फोर्थ वाला है। ये भी होता है एक फोर्थ वाला है, और ये 5 वाला है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से हमें ये वाला मिला है, इन दोनों के माध्यम से ये वाला मिला है। तो हमें सर्वाधिक क्वेश्चन इसी पर ही मिलेंगे, इसलिए हम आपको ये बताए हैं। तो आइए हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों। ये जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है साथियों ये। तो देखते हैं क्या है हमारा। यदि साथियों a माइनस 1/a-3 बराबर 5, तो a माइनस पर पावर होल क्यूब माइनस 1/a-3 का होल क्यूब का मान ज्ञात करना है। तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो साथियों बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, इसका क्या करते हैं, पूरा फार्मूला ही लगा देंगे, लेकिन फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है इसमें। आपको थोड़ा सा बेसिक सी जानकारी याद होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा वही देख लेते हैं। यानी कि इसमें दिया है, एक तो दिया है a प्लस 1/a+3 है और बराबर 5 है, यही ना है साथियों, यही है, बिल्कुल है। और हमें ज्ञात करना है किसका मान, तो हमें ज्ञात करना है बिल्कुल हाँ। तो इसमें साथियों ये कार्य करें इसमें कि यहाँ पे लिख सकते हैं दोनों पक्षों में 3 जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में जब 3 हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा। ये देखिए साथियों एक मिस्टेक हमने कर दिया, यहाँ प्लस नहीं यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का चिन्ह लगाइए, बिल्कुल यही है, बिल्कुल यही है। तो कुछ इस प्रकार से, यानी कि अब देखिए साथियों हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर जोड़ने पर नहीं होगा, अब इसमें क्या होगा, घटाने पे होगा। देखिए जब माइनस है तो घटाने पे लिखना पड़ेगा, घटाने पे क्या होगा, तो यानी कि दोनों पक्षों में करना है। यानी कि a-1/a-3 और -2 बराबर 5 - 2। तो हम 3 घटाना है, 2 नहीं 3 घटाना है। तो जब दोनों पक्षों में हमने 3 घटा दिया है तो अब क्या होगा, इस वाले पार्ट को इसके पास ला देते हैं। यानी कि a-3 माइनस 1/a-3 ये मिला आपको। अब बराबर 5 में से 3 घटेगा तो कितना मिला, 2 मिला। यहाँ तक समझ गए आप? यदि समझ गए तो अच्छी बात है। थोड़ा सा यहाँ आप क्या करिएगा, थोड़ा सा ये करिएगा कि a-3 बराबर x मान लीजिए, सबसे बेटर तरीका होगा कि आप x मान लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, x - 1/x बराबर 2 मिलेगा। और हमें ज्ञात करना है q के फॉर्म में, q के फॉर्म में ज्ञात करना, तो यहाँ पर लिख दीजिए दोनों पक्षों के घन करने पर, अब दोनों पक्षों में हमें घन करना है, तो घन करने के बाद क्या मिलेगा ये हम देख लेते हैं। यानी कि ये मिल जाएगा हमारा x - 1/x का होल क्यूब इक्वल टू 2 का क्यूब। तो यहाँ मिलेगा हमें x क्यूब - 1/x क्यूब, और यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस का 3x से कैंसिल हो जाएगा, उसमें कोई है नहीं। और यहाँ पर मिलता है x - 1/x इक्वल टू 8, ये मिलेगा। अब यहाँ से हम कर लेते हैं x पे क्यूब - 1/x पे क्यूब,
और ये माइनस में, और इसका मान हमने निकाला है 2, तो जो यहाँ पर रखेंगे तो यानी कि 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 मिलेगा हमें, और 8 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये 8 जो है उस साइड जाएगा, ये 8 जो है उस साइड जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा कि एक्स क्यू माइनस 1/x³ इक्वल टू 8 6 14 मिल गया। तो अब साथियों यहाँ पर क्या करेंगे कि x का मान पुनः रखने पर, अब x का मान क्या है, तो x बराबर हमारा है ये -3, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे ये -3 का होल क्यूब माइनस 1/, ये -3 का होल क्यूब इक्वल टू 14, यानी कि हमारा क्या होगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा साथियों। क्या होगा, ये हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। अब साथियों सेकेंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सेकेंड वाला भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है साथियों। उम्मीद करेंगे कि सारे बच्चे इसे क्वेश्चन को लगाएं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ वीडियो देखते हैं और वीडियो देखने के बाद इग्नोर कर देते हैं। इग्नोर यही करते हैं कि बाद में सर बताइए करेंगे और उसके बाद हम देख लेंगे। तो ये अच्छी बात है, देख लेंगे, हो जाएगा, प्रोसेस समझ में आ जाता है। हो सकता है यदि आप इसे लगाएं और जो है कि प्रयास करें तो बेटर तरीके से समझ में आए। तो ये उम्मीद करते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो प्रयास करते हैं। वीडियो को रोक कर भी आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन लगाइए, अपने आप से पहले टाइम लगेगा, क्वेश्चन लगाने में टाइम लगता है, लेकिन आप जब उससे अभ्यास करेंगे, रिवीजन करेंगे तो 100% कि वो इजी तरीके से लग जाएगा। तो ये देख लेते हैं कुछ इस प्रकार से है, यानी कि इसमें दिया है कि 36x² + 1/x = 7 है। तो हमें ज्ञात करना है 216 x³ + 1/x² का मान ज्ञात करना है। तो कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा इसमें ये डिफ़िकल्ट है, और आपको इसमें 6x + 1/x का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा, या तो ये लगा लीजिए या ना थोड़ा सा पक्षांतर करना पड़ेगा इसमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें होल स्क्वायर लगा लेते हैं। तो होल स्क्वायर लगाएंगे तो देख लेते हैं क्या होता है, यानी कि यहाँ पर 36x² + 1/x का स्क्वायर, और जो है कि 2 रहेगा तो 2, यानी कि प्लस का 2 लिख लेंगे, और 2 लिखने के बावजूद यहाँ से लिख लेते हैं, थोड़ा सा ये हो जा रहा है, यानी कि 36x² + 1/x² + 2 मल्टीप्लाई 6x + 1/x, x से x कैंसिल हो गया, तो 36x² + 1/x² + 12 ये मिलेगा। ये कितने के बराबर मिलेगा, तो ये हमारा मिलेगा टोटल 6x + 1/x² के बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए साथियों, इसका मान दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है। और कितना दिया है, ये 7 दिया है। तो आप क्या करेंगे, इसमें इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि यहाँ पर करेंगे आप 6x² 6x + 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पर दिया है 7 + 12, तो यहाँ पर निकलेगा 6x² / 1/x इक्वल टू 19 निकलेगा। क्या निकला, 19 निकला। लेकिन जब यहाँ से स्क्वायर आप हटाओगे तो ये क्या मिलेगा, हमें रूट में मिल जाएगा। अब देखिए इतना बराबर ये मिला, तो हमें क्यू बराबर निकालना है। तो यही पर आप लिख सकते हैं दोनों पक्षों का घन करने पर। अब दोनों पक्षों का घन जब करेंगे तो दोनों पक्षों का घन करने पर क्या हमें मिलेगा कि इस साइड का जो पोर्शन है, यानी कि इस साइड का जो पोर्शन है, देख लेते हैं यहाँ पर, ये 6x² x नहीं 1/x का क्यू इक्वल टू कितना है, ये √19 का क्यू। तो यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 216x³ + 1/x³ + 3, और ये कंडीशन होते हैं 6x × 1/x 6x
प्लस 1/x का, और बराबर यहाँ पर 19/19 मिलेगा, क्योंकि 2 बार 3 बार गुणा करेंगे तो यही मिलेगा हमें। अब देख लेते हैं यहाँ पर, ये हमें टोटल ज्ञात करना है। यहाँ पे x³ प्लस 1/x³, और यहाँ पर x से x कैंसिल हो गया, x से x कैंसिल, प्लस 3 क्षेत्रीय 18 होता है, क्षेत्रीय 18, और इसका जो मान हमने निकाला है, देखो कितना निकाला है, तो अंडर रूट 19 निकाला है, और बराबर 19/19 निकाला है, 19/19 निकाला। तो अब ये उस साइड जाएगा तो 216x³ प्लस 1/x³। अब ये उस साइड जाएगा तो 19 में से 18 घटेगा तो सिर्फ कितना बचेगा, ये बचेगा। तो यानी कि ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंडर रूट 19 हमारा करेक्ट आंसर मिलेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए का होगा करेक्ट आंसर होगा। तो अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और साथियों इस क्वेश्चन को हमने आपको जो कि पहले ही बता दिया है कि आपको क्या करना है, इसमें कौन सा फार्मूला याद करना है, और फार्मूला बेसिस सारे क्वेश्चन है, क्योंकि ये अलजेब्रा से संबंधित है। और अलजेब्रा के क्वेश्चन आपको हर फार्मूला जब तक याद नहीं होगा तब तक आप इसे लगा नहीं सकते साथियों, ये ऐसा क्वेश्चन होता है। तो आपको फार्मूला याद करना अनिवार्य होता है। यानी कि इसमें देख लेते हैं, यदि a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू ab प्लस bc प्लस c है, तो a³ प्लस b³ प्लस c³ का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको साथियों अभी हमने आपको फार्मूला टोटल प्रूव कराया है। तो बिल्कुल जो फर्स्ट वाला यानी कि जो फोर्थ वाला नंबर था, फोर्थ नंबर का जो था वही वाला फार्मूला इसमें लगेगा। तो आप इसमें देख लेते हैं, इसमें जो फार्मूला है यानी कि देख लेते हैं क्या था उसमें, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, दूसरे कोष्टक में जहाँ साथियों यहाँ कर लेते हैं, इसके नीचे कर लेते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc प्लस a प्लस b प्लस c, दूसरे कोष्टक में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, ये फार्मूला होता है। तो ये जो फार्मूला है तो हमें इसके बराबर टोटल ज्ञात करना है, और जब इसके बराबर टोटल ज्ञात करना है तो हम ये देख सकते हैं कि इतने बराबर जो है कि प्लस में आपको दिया हुआ है वहाँ पर। तो हम इसको लिखते हैं 3abc प्लस a प्लस b प्लस c, और इतने बराबर जो दिया है वो टोटल वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं। क्या दिया है, ab प्लस bc प्लस ca ये दिया, और फिर माइनस में ab माइनस में bc माइनस में ca। तो आपको कुछ यहाँ से दिख रहा है, यही दिख रहा है हमें कि ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से टोटल क्या हो रहा है, कट जा रहा है। जब ये जो पोर्शन है इस पोर्शन से कट गया तो यहाँ पर टोटल बचा 0, और जब यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जब मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसीलिए यहाँ पर आपको मिलेगा a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc, यही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर का होगा कौन सा वाला, सी वाला करेक्ट आंसर मिलेगा हमें। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि यदि आप जो बच्चे फार्मूले याद किए होंगे उन्हें ये बिल्कुल आसानी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको फार्मूला याद करना है इसमें टोटल। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन ही अच्छा है साथियों, ये भी उसी पर आधारित है। जो हमने 5 नंबर का जो फार्मूला करा रखा है उसको याद करना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो 5 नंबर का फार्मूला है उसी पे ये लगेगा। यदि जो बच्चे नहीं याद किए हैं वो 5 नंबर का फार्मूला याद कर लें, बिल्कुल उसी पर लग जाएगा। तो हमें ये ज्ञात करना है, तो बिल्कुल देख लेते हैं। तो सबसे पहले 5 नंबर फार्मूला ये होता है हमारा कि a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc प्लस a प्लस b प्लस c, दूसरे ब्रैकेट में a, ये बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर,
और यहाँ से माइनस का 3ab प्लस bc प्लस ca, ये जो होता है ये 5 नंबर का जो फार्मूला है वो वाला है। तो अब साथियों इसी पे जो जो मान दिया है हमें टोटल वो क्या करना है, इसी पे रखना है। अब साथियों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो दिया है यानी कि यहाँ से तो हमारा मिलेगा 3 और ये भी सी के बराबर क्या भी दिया है, इसमें ए बी सी के बराबर नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इसको हम इस साइड कर लें यानी कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू और ये वाला परसेंटेज आएगा तो 3ab इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से ये वाला पोर्शन मिलेगा। और इस वाले पोर्शन का जो मान है वो हमारा है 7 है, क्या है यहाँ पर 7 रख लीजिए और जहाँ पर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगाकर छोटा वाला कोष्टक लगाइए। फिर से यहाँ पर देखिए इसका मान 7 है तो इसका भी मान तो 7 होगा, तो यहाँ पर 7 का होल स्क्वायर कर लीजिए, माइनस का कर लीजिए, अब माइनस का 3 है तो 3 कर लीजिए। अब इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, तो कोई बात नहीं हम ज्ञात कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का करना हमें ज्ञात करना है, कोई बात नहीं, इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इतने का जो मान है ये 301 है, बिल्कुल है कि नहीं है, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको, यानी कि इसमें 301 है बराबर 7। अब ये कितने का वर्ग है ये बताइए आप लोग, यहाँ पर 7 का वर्ग जब हम करेंगे तो यहाँ पर 49 माइनस 3 और ये हमारा हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिलेगा हमें, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब इसका मल्टीप्लाई करिए अंदर से यहाँ 301 और जब इसका करेंगे तो 343 माइनस 21 और जो है यहाँ पर हमें मिल जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो अब इसे हम क्या करते हैं, इसको इस साइड लाते हैं, जब इसको इस साइड लाएंगे तो ये हमारा मिलेगा हमको, ये वाला मिलेगा पोर्शन 301 माइनस 343 और बराबर माइनस में 21 और उसके बाद ए बी हो गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिला। अब यहाँ से घटाएंगे तो ये हमारा टोटल मिलेगा 42 माइनस में, और 42 में माइनस यहाँ पर माइनस का 21 और ए प्लस बी और उसके बाद बी सी प्लस सी ये हुआ। अब यहाँ से कट गया तो ये कटेगा माइनस माइनस 21 गुना, यानी कि टोटल हमें मिल गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये टोटल का मिला, यही हमारा टोटल आंसर मिला, यानी कि इतने बराबर का मिला 2 मिला। और 2 ऑप्शन नंबर किस में है, ए वाला है और ये नंबर का है करेक्ट आंसर है, ए वाला क्या है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो साथियों यहाँ इसलिए नहीं बता रहे, थोड़ा ये फार्मूला लिखने में ये डिफ़िकल्ट पड़ेगा, थोड़ा लाएंगे, इसलिए इसको नीचे प्रोसेस हम कर दिए हैं। अब साथियों जो है कि साथियों हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट वाला जो प्रश्न है साथियों ये बहुत ही अच्छा है और जो देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है साथियों, उम्मीद करेंगे कि ये आप लोग लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो फिर भी हम बताएंगे, पहले आप क्या करिए प्रयास करिए, वीडियो को रोक दीजिए उसके बाद से प्रयास करिए, उसके बाद से क्या करना है मजबूती के साथ लगाना है, क्योंकि आप यदि हौसला तोड़ दोगे तो क्या होगा, आप नहीं लगा पाओगे। तो आप पहले ये सोचो कि यदि सर बता रहे हैं तो ठीक है सर बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन आपको वीडियो रोककर उसे प्रयास करना है, क्योंकि फार्मूला हमने पहले बता ही दिया है, बस उसी तो रखना है, तो प्रयास करना ज़रूरी है। तो आ जाइए देख लेते हैं इसमें भी, और इसमें क्या है साथियों, यानी कि बिल्कुल x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 और इतने इतने बराबर 1, तो कोई बात नहीं, बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं हम इससे भी, बिल्कुल वही फार्मूला है जो हमने पहले लगा रखा है। और जो है कि यहाँ पर फिर से वही फार्मूला क्या करेंगे हम रिपीट करेंगे, और रिपीट करने के बावजूद क्या करेंगे उसे लगा लेंगे। तो 5 नंबर का जो फार्मूला है वो हम देख लेते हैं, यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc प्लस दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी प्लस सी, तीसरे कोष्टक में ये बड़े वाला यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और एक माइनस का 3a माइनस का ब्रैकेट में लगेगा
AB प्लस BC प्लस CA, यही फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, अब इस पर जो भी पोर्शन है उसे हम क्या करेंगे, रख देंगे। अब यहाँ से तो इसके बराबर टोटल हमें ज्ञात करना है। जब इसके बराबर टोटल ज्ञात करना तो यहाँ का जो पोर्शन है यानी कि बराबर में 3 मल्टीप्लाई, अब इसका जो मान दिया है हमें, इसका जो मान दिया -4 दिया है, यानी कि टोटल के बराबर -4 दिया है, और प्लस यहाँ का जो मान है कितना है, वो 1 है, तो 1 रख लीजिए 1, और जो है कि यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा -3। अब यहाँ पर जो टोटल है वो -4 है, कितना है, -4 है, तो वो भी मल्टीप्लाई के साथ है, तो मल्टीप्लाई -4 हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस का हमारा 12 मिलेगा, और प्लस का ये 1 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 1 ही मिलेगा, इसीलिए इसको हम हटा देते हैं, यहीं पे विलुप्त कर देते हैं। अब यहाँ पर माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होगा, अब प्लस का गुणा 1 में करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, यानी कि यहाँ पर 1 प्लस 12, यहाँ से ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ से माइनस का प्लस और 3 चौके 12 मिल गया, तो यहाँ पर माइनस का 12 और प्लस 1, और ये मिलेगा हमें 13, और यहाँ से जब माइनस का घटाएंगे तो यहाँ पर प्लस का 1 मिलेगा, यानी कि हमारा ऑप्शन जो है बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा वाला, बी इज करेक्ट आंसर मिलेगा हमें। तो ये साथियों उम्मीद करते हैं कि आपको ये काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक ही फार्मूले पर एक ही बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो एक ही फार्मूले पर बार बार रिपीट होने के कारण क्या होता है, थोड़ा सा ये स्पीड कैलकुलेशन बढ़ जाता है, यही कारण है। तो साथियों इसके बाद से देख लेते हैं हम कि ये आपका जो होगा साथियों ये होमवर्क के रूप में होगा। होमवर्क जो है कि साथियों आप उम्मीद करेंगे कि टोटल लगा लेंगे। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।